जी हाँ, तो देखिए आगे मैं असर्टिव के आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। असर्टिव में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है डायरेक्ट डायरेक्ट का। क्योंकि किसी चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थीम क्लियर हो जाती है, तो चीज़ समझना बहुत आसान हो जाता है और स्टार्टिंग वहीं गड़बड़ होती है कि थीम हम लोग समझा नहीं पाते, ठीक है? बेस अगर नहीं है, तो फिर बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, है ना? तो बेस समझ लीजिएगा। लिंक जो है पहले दे दिया गया है, दोनों वीडियो का, तीनों वीडियो का जो भी बना है, 2-3 वीडियो, उसका लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। और मैंने बिल्कुल देसी अंदाज में आपको समझाया, जैसा कि समझाया जाता है बिल्कुल लो लेवल पर, मतलब एक हाई लेवल पर पढ़ाना होता है, एक लो लेवल पढ़ाना होता है, मतलब बेसिक लेवल से, ठीक है? तो बेसिक लेवल लेकर मैंने कोशिश की है। देखिए इसमें 3-3 सेंटेंस का एग्जाम्पल मैंने दिया है। ओनली केवल 3 सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव में ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, मैंने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। एक ग्रुप ए में येस नो टाइप का हो जाएगा, जिसका आंसर जो है येस या नो में आता है, आपको मालूम है। यानी देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल माई फ्यूचर, क्या मेरा फ्यूचर आप बता सकते हैं? अब इसका आंसर क्या होगा, या तो येस या तो नो, है ना? तो येस नो टाइप जो होते हैं, ये देखिए कैसे बनते हैं। ये 2 जो है वर्ब से बनते हैं मिलकर के। एक तो ऑक्सिलरीज वर्ब जो हमारी होती है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब जो बन जाती हैं। कोई भी इज, एम आर, वाज, वर, इन टू बी क्रिया जो हो गई, इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, है ना, शैल, विल, हैव, जो भी कैन, कुड, मे, माइट, ठीक, ये होती हैं। तो वो सब मिल करके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है? जिसका हम अगर हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या होता है, यानी जैसे ही कोई भी मॉडल वर्ब में जो भी आपकी आती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, हैव, है ना, ये जितनी भी हैं, डेयर, नीड, जो भी होती हैं, इनसे अगर सेंटेंस बनाते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब जो होती हैं, अगर वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में है, तो भी उनके साथ में मेन वर्ब हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है? सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगी। और अगर मॉडल वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में, यानी कैन का कुड हो गया, तो भी मॉडल वर्ब हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। यानी कैन के साथ भी टेल होगा और कुड के साथ भी टेल होगा, ठीक है? इस तरह हमको ध्यान देना है। तो अगर कैन है तो कैन का कुड हो जाएगा, आपको मालूम है ना, बदल जाएगा वर्ब। अभी बदल कर दिखाते हैं। और अगर कुड है, यानी मॉडल वर्ब कुड है, वुड है, शुड है, पहले से दिया है सेकंड फॉर्म में, तो आपको चेंज नहीं करना, ठीक है? ये ध्यान देना है आपको कि कुड लिखा है, वुड लिखा है, शुड लिखा है, तो उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी वो है ना? हमें जो है प्रेजेंट को पास्ट में बनाना है, ठीक? तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना, विल, वुड, जो भी है, इनके साथ में जो वर्ब हमारी लगती है मेन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, ठीक है? चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म में रहेंगी कैन, चाहे कुड में रहेंगी, दोनों के साथ में हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। इसको ध्यान में रखकर बनाना है। देखिए, जिसमें 2 शामिल हैं। एक हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जो हम लोग टेंस में इस्तेमाल करते हैं, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक है, वाज, वर, इज, एम, आर, जो भी कंटिन्यूअस और परफेक्ट और जो भी हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, उनकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनसे हम बनाते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ बना दिया, देखिए, डू यू अब्यूज मी, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहीं पर डिड यू अब्यूज मी कर देता तो पास्ट का हो जाता। अगर यहाँ पर मैं हैव करता, हैव यू अब्यूज्ड मी, परफेक्ट हो जाता। तो इस तरह से जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं, उनसे पहला बनता है इंट्रोगेटिव एक टाइप का, दूसरा मॉडल से बनता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इससे बनता है। तो एक टाइप है, ग्रुप ए वाला हो गया। और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप, यानी जो क्वेश्चन हमारा बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो डब्ल्यू एच वाले वर्ड से, यानी क्वेश्चन फॉर्म वर्ड से बनेंगे, क्वेश्चन बनाने वाले शब्दों से बनते हैं। हु हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, जो भी आपका होता है, हुज हो गया, विच हो गया, हाउ मेनी हो गया, ये सारे सेंटेंस डब्ल्यू एच वाले कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, ठीक? एक मॉडल वर्ब से बनने वाला या हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होते हैं, जिनको हम क्या करके बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच वाले, इसमें कब, कौन, कहाँ, कैसे, ठीक है, वो सारी स्थितियाँ और दशाएं पूछी जाती हैं, उद्देश्य पूछा जाता है, कोई व्यक्ति पूछा जाएगा, कोई समय पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है, कारण पूछा जाएगा। तो ये डब्ल्यू एच वाले होते हैं, ठीक है? करके समझते। देखिए पहला जो हमारा है, इसमें 3 हमने एग्जाम्पल दिया है। ही सेड टू मी, ठीक है, कैन यू टेल माई फ्यूचर, क्या आप मेरा फ्यूचर बता सकते हैं? अब देखिए, सेड टू को क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में, सेड टू को हम लोग आस्क्ड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे बताया नहीं। अफर्मेटिव में क्या करते थे हम लोग, असर्टिव, उसमें टोल्ड कर देते थे कि उसने मुझे बताया, ठीक है, जानकारी दी, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, ठीक है? यहाँ पर क्या है, पूछा जाता है। जब आप प्रश्न करेंगे किसी से, तो किसी से पूछेंगे कोई चीज़ ना, कि भाई आपकी उम्र क्या है, तो वो क्या है, बताना थोड़ी है ना? वो तो पूछना है। तो पूछने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, या तो इंक्वायर्ड ऑफ, बहुत पुराना फॉर्मूला, फिलहाल इंक्वायर्ड बहुत कम समझाया जाता है बच्चों को, आस्क्ड ज़्यादा होता, ठीक है?
तो एनक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, एनक्वायर्ड ऑफ यानी सेड टू को बदलकर एनक्वायर्ड ऑफ कर देंगे या आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। तो ही एनक्वायर्ड ऑफ मी, यह हो जाएगा ही आस्क्ड मी। उसके बाद में कॉमा को हटाकर जहां पर आप दैट लगाते थे कंजंक्शन असर्टिव में, दैट हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग होगा, इफ या वेदर, ठीक है। इफ का मतलब होता कि क्या, ठीक है ना, कि क्या। और WHETHERE, WHETHER, वेदर, वेदर माने भी होता कि क्या। तो देखिए वेदर जो है उसमें स्पेलिंग ज़्यादा है, लिख देते हैं इफ़, या तो इफ़ लगेगा कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन जिसे बोलते हैं, या वेदर होगा WHETHER, वेदर, इफ़ या वेदर, इसका मतलब होगा कि क्या। तो दोनों में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इफ़ को जो है चूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ईजी पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर दैट की जगह पर इफ़ लगाएंगे हम लोग। आप इफ़ करेंगे ज़्यादा अच्छा है, आपकी इच्छा है, अपने चॉइस के हिसाब से आप चाहे इफ़ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, दोनों में से एक लगाना है। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा हटाकर इफ़ लगाया। उसके बाद में क्या होता है आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में उसकी वर्ब लाते हैं, ठीक। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे जो हमने असर्टिव सेंटेंस में अपनाया था, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद में वर्ब, ठीक है। पहले सब्जेक्ट चेंज करेंगे यानी पर्सन चेंज करेंगे, उसके बाद में टेंस चेंज करेंगे, वही रूल यहाँ भी अपनाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है यू, अब यू कहाँ से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर मी है, यू जो है सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो आई बन जाएगा, ठीक है। तो आई हो गया। और अब टेंस बदलेंगे, यहाँ सेड है यानी पास्ट टेंस है, आस्क्ड हमारा पास्ट टेंस है, ठीक। तो कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड। तो इफ़ आई कुड, उसके बाद टेल मैंने बताया था आपको फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चाहे कैन होगा तो भी टेल हो जाएगा, कुड होगा तो भी टेल हो जाएगा, ठीक है। तो कुड टेल। और माई फ्यूचर, अब माई जो है आई का पार्ट है, IVU, ये तीन ही बदलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ बदला। अब फर्स्ट पर्सन आई और भी जो बदलेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी ये जो माई होगा, आई मी माई, ये पॉजिटिव केस हमारा है 3 नंबर का, आई मी माई 3 नंबर, आई फर्स्ट, मी सेकंड और माई थर्ड 3 नंबर। तो 3 नंबर माई है तो ये बदलेगा यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही भी 3 नंबर पर बनकर जाएगा, ही हिम हिज। आई मी यहाँ माई है तो ही हिम यहाँ हिज हो जाएगा, ठीक है। हिज फ्यूचर, क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, आई सेड टू हिम डू यू अब्यूज मी, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा कि डू यू अब्यूज मी, क्या आप मुझे गाली देते हैं। तो यहाँ पर कहा की जगह पर पूछना ही होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट नरेशन में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा डू यू अब्यूज मी। अगर आपको वैसे भी नॉर्मली लिखना है सेंटेंस तो आप डायरेक्ट नरेशन में लिख सकते हैं, और चाहे इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने लिख दिया आई सेड टू हिम डू यू अब्यूज मी, तो इसका मतलब भी हो जाएगा कि उसने मुझसे पूछा। वो सेड टू का मतलब है ना, समझिए कि सेड टू का मतलब कहा हो गया टोल्ड वाले लहजे में, उसका मतलब पूछा, क्यों, चूंकि आगे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो पूछा निकलेगा, कहा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा डू यू अब्यूज मी, क्या आप मुझे गाली देते हैं। तो ऐसे बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए, सेड टू को आस्क्ड कर देंगे या एनक्वायर्ड ऑफ कर देंगे, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा। तो आई आस्क्ड हिम, उसके बाद में कॉमा हटा करके इफ का प्रयोग किया, उसके बाद में अब सब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, यानी पर्सन चेंज करेंगे, उसके बाद अब टेंस। तो यू कहाँ से बदलेगा, जैसे ऊपर था हिम से बदलेगा, ठीक है। चूंकि यू जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा हिम है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तब ये यू बदलेगा हिम से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यू जो है सब्जेक्ट है तो हिम भी सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो ही हो जाएगा, यहाँ पर ही हो गया। और डू अब्यूज मी, अब अगर यहाँ पर डू नॉट होता तो हम लगा देते डिड नॉट, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट में बदलता है और पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। तो डू यू अब्यूज मी, क्या मुझे आप गाली देते हैं, तो क्या आपने मुझे गाली दिया, ये बदलना हमको। तो इफ ही, क्या उसने अब्यूज्ड, अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर डू नॉट होता तो डिड नॉट हो जाता, तो हम डू को जो है कुछ नहीं करेंगे, डू हट जाएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हम सीधा सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो ही अब्यूज्ड, उसके बाद में मी। अब मी क्यों नहीं चेंज हुआ, देखिए मी जो है ऑब्जेक्ट है, अब आई यानी आई का ही पार्ट है ये, आई और बी का फर्स्ट पर्सन का, तो ये 2 नंबर पर है यानी ऑब्जेक्ट है। अब ये चेंज होगा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। आई और बी, रिपोर्टेड स्पीच का आई और बी जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी जो है वो आई का ही पार्ट है, वो चेंज होगा आई से, तो आई भी जाएगा मी की जगह पर, तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। जिस नंबर और पर्सन पर है रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का
जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी उसी नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से पूछा, सर मे आई गो होम, श्रीमान जी क्या मैं घर जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब जब सर आएगा तो जो है कि एक बहुत ही ऑनर दे रहा है, वो रेस्पेक्ट दे रहा है। तो रेस्पेक्टेबल वर्ड अगर कोई भी आता है हमारा, ठीक है, कोई सम्मानजनक शब्द आता है तो उसको हम बदल देते हैं। ठीक है, सर और मैडम होता तो रेस्पेक्टफुल्ली कर देते हैं। ठीक है, सम्मानजनक तरीके से बोला उसने। तो अब ये हो जाएगा ही आस्क्ड द टीचर, और सर की जगह रेस्पेक्टफुल्ली। सर जो है वो एक सम्मानजनक शब्द है तो हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, कि किस लहजे में उसने टीचर से कहा, रेस्पेक्टफुल्ली कहा। सर बोला ना तो रेस्पेक्टफुल्ली बोलेगा, तो ये आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, सब्जेक्ट और टेंस चेंज करने वाला। अब आई देखिए कहाँ बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का आई और बी जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच का आई और बी जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो आई बदल जाएगा ही से, तो ये हो जाएगा ही। आई बदल जाएगा ही हो जाएगा ही, और मे का सेकंड फॉर्म माइट हो जाएगा, ही माइट गो होम। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस बनाइएगा। ठीक है, यहाँ केवल 3 सेंटेंस है, लेकिन जिस तरह से मैं बताया हूँ, ठीक है, उसको आप समझिए। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बाकायदा समझ जाएंगे। और अच्छी तरह समझ लेंगे कि अगर आपको पर्सन में प्रॉब्लम होती है तो पर्सन के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, एक्टिव पैसिव जो हमने बनाया है सीरीज, उसमें देख लीजिएगा, या इसके पहले वाला देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा रहा है। ठीक है, आप उसको चेक कर लीजिए और उसको ओपन करके बराबर समझ लीजिए, और जहाँ आपने पर्सन समझा तहाँ पर ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह बदलता क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, पर्सन बदलता है, टेंस बदलता है, अदर पार्ट आप स्पीच जो बदलते हैं वो बदलते हैं। ठीक है, जो निकटता सूचक शब्द होती है, यही 3 का बदलाव होता है। तो ये बेहतरीन मैंने कॉन्सेप्ट में समझा, उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रुप बी का WH टाइप वाले जो सेंटेंस है वो कैसे बदलते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, हु आर यू, आप कौन है। अब देखिए, देखा जाए तो WHO हु, ये जो भी कोई और दूसरा वर्ड है, हाउ है, यहाँ पर देखिए व्हाट है, ये सब बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं लगने का ना। लेकिन इससे 2 बात प्रकट होती है। एक तो हु माने कौन, ये पता लगता है कि वो व्यक्ति कौन है। अगर हुम हो गया किसे, ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है कि आपने ये चीज़ किसको दिया। ठीक है, और हुज हो गया WHOS, हुज माने किसका, किसकी, मतलब जिससे संबंधित कोई चीज़ है। तो एक तो इसलिए हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या था, इसमें परिवर्तन क्या होगा कि जो हमारा कनेक्टिव वर्ड है, जहाँ पर हम लोग अभी इफ़ लगाते थे, अब इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी या मॉडल ऑक्सिलरी आएगी तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, दैट की जगह पर। लेकिन यहाँ पर हम हटाकर इफ़ वेदर का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, बल्कि वही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कनेक्टिव वर्ड कंजंक्शन बन जाता है। यानी हम क्या बोल रहे हैं, देखिए, आई सेड टू हिम, तो मैंने बदला इसको, देखो चेंज किया इनडायरेक्ट में, आई आस्क्ड हिम कर दिया। इसके बाद कॉमा हटा करके ये जो हमारा WHO जो हमारा ये वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, यही क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। बाहर से आपको इफ लगाने की या वेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यूज हो जाएगा ना, क्योंकि बनाना तो हमको आर से था, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, अभी आर लिखा हुआ है ना, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑलरेडी है, जैसा हमने किया था, लेकिन इसका भी यूज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है, नहीं तो इसको हटाने से कोई मतलब नहीं, इसका भी यूज हो जाएगा। तो इसको हम लाकर यहाँ लगा देंगे, इफ़ वेदर लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हु, इसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, हु, फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, यू कहाँ से बदलेगा मालूम है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ये यहाँ से आ जाएगा, यू की जगह पर हिम जो है ही हो जाएगा, और जो प्रेजेंट ये टेंस है, प्रेजेंट का हम पास्ट कर देंगे तो वाज हो जाएगा। तो हु आर यू का हो जाएगा हु ही वाज। ठीक है, आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। अगला देखिए, आई सेड टू कृष्णा, मैंने कृष्णा से पूछा, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप इसे कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो आई आस्क्ड कृष्णा, मैंने कृष्णा से पूछा, सेड टू का आस्क्ड कर दिया, और ये कॉमा हटा करके हाउ का जो कंजंक्शन वर्ड हमारा लगना था, हाउ को हाउ ही रख देंगे। ठीक है, एज इट इज रहेगा, हाउ को कंजंक्शन बना देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, यू चेंज होगा, देखिए कृष्णा के अनुसार, क्योंकि यू जो रिपोर्टेड स्पीच का यू है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा कृष्णा है और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सब्जेक्ट यू है। अब यू बदलेगा कृष्णा के अनुसार, तो कृष्णा थर्ड पर्सन है, यानी ही है। ठीक है, अगर कोई लेडी होगी तो वो शी होगी, अगर कोई मेल होगा तो वो ही होगा। ठीक है, नाम की जगह पर, तो कृष्णा ही बनकर आएगा यू की जगह, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा ही बनकर यू की जगह आएगा तो ही हो गया। और अब टेंस बदलेंगे, पर्सन बदल लिया, तो विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, बिल का वुड, शैल का शुड, ऐसा हो जाता है। तो ही वुड, उसके बाद एक्सप्लेन, और दिस का दैट हो जाएगा, निकटता सूचक शब्द बदल जाएगा। फिर अगला है, द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे पूछा, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है ना। तो द मैन एनक्वायर्ड ऑफ मी, या हम लिख सकते हैं द मैन आस्क्ड मी। एनक्वायर्ड इसलिए लिख दिया ताकि आपके ध्यान में रहे बात
कि हाँ भाई आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर आस्क्ड भी लगा सकते हैं, द मैन आस्क्ड मी या द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी। आप ऑफ नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, द मैन इंक्वायर्ड मी भी हो सकता है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी, अब वॉट, उसके बाद में इट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इट थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, ही सी इट, नेम और दे ये चेंज नहीं होते हैं, तो इट नहीं बदलेगा। अब इट हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा वॉट लग गया, कंजंक्शन की जगह पर कॉमा हटा करके वॉट लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे इट, फिर उसके बाद में वर्ब हम चेंज कर देंगे, यानी टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। तो डू डज मैंने बोला था, डू डज का कोई मतलब नहीं है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में चली जाएगी पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट है, इसका हम पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। अगर डज नॉट होता तो अभी हम डिड नॉट कर देते, ठीक है। लेकिन मीन है तो मीन का सेकंड फॉर्म मेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉट इट मेंट ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे डायरेक्ट में आते हैं नरेशन में, उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह से हर सेंटेंस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने केवल 3 एग्जाम्पल दिया है, आप इसे बेहतरीन कर सकते हैं। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नंबर मेरा आपको मिल जाएगा, उस पर आप चेक कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या आप जो है डिस्क्रिप्शन में अपने क्वेश्चन लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, ठीक है, हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ये नरेशन का ये जो सीरीज़ थी, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगी होगी। अब आगे बनाते हैं हम लोग इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से तीनों वो भी बना देते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए और एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।